43 लोग गुजर गए और ये जल्लोश कर रही है, नाच रहा है, ऐसे ऐसे नाच रहा हो। काय के लिए नाच रहा भाई तू? ये 43 लोग मर गए इसके लिए? उसमें कोई मुस्लिम नहीं है क्या? कि सारे हिंदू मर गए? है ना उसमें, याद ये देखो ना तुम। और इतना होने के बाद में जल्लोश कर रहे, बिना मास्क नहीं, मुंह पे कुछ नहीं, नाच रहे, ये कर रहे। कलेक्टर ने इसके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। कलेक्टर ने अगर गुना दाखिल नहीं किया तो कलेक्टर के ऊपर गुना दाखिल करेंगे हम लोग। सबकी आवाज मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। औरंगाबाद लॉकडाउन को लेकर क्या सियासत हो रही है, क्या राजकारण हो रहा है, ये सवाल आज उस वक्त गर्दिश करने लगा जब माजी यानी साबिक खासदार यानी एमपी चंद्रकांत खैरे ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि कलेक्टर एमपी इम्तियाज जलील के प्रेशर में काम कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता कई दिनों से लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये मौजूद बहस था। ज़िला कलेक्टर ऑफिस में एक अहम मीटिंग में, जिसमें लोक प्रतिनिधि भी मौजूद थे, फैसला किया गया था कि लॉकडाउन लगाया जाएगा या लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इस बारे में लोक प्रतिनिधियों की राय भी जानी गई थी। इम्तियाज जलील ने, उनके अलावा अतुल सावे ने और एनसीपी, जो उस मीटिंग में तो नहीं थी लेकिन सियासी तौर पर एनसीपी भी लॉकडाउन लगने की मुखालिफत कर रही थी। हुआ ये कि ज़िला कलेक्टर ने अपने फैसले को वापस लिया, क्योंकि इम्तियाज जलील और एमआईएम का ये कहना था कि हम 31 मार्च को अगर लॉकडाउन लगाया गया तो मोर्चा निकालेंगे या एहतजाज करेंगे। उसके बाद कलेक्टर ने जब ये वापस लिया अपने ऐलान को लॉकडाउन के, तो मुख्तलिफ हलकों में चेमगोइयाँ होने लगी। एमआईएम और उसके हामियों में जहाँ पर बरतरी हासिल करने की रुझान नज़र आए सोशल मीडिया पर, वहीं पर शिवसेना और एमआईएम के मुखालिफिन इस बात को मुखालिफत करते नज़र आए कि सियासत हो रही है लॉकडाउन को या बीमारी को लेकर। शहर का हाल ये है कि भला कहीं पर कोई सियासत हो, एमआईएम सामने आए, इम्तियाज जलील सामने आए, तो फिर चंद्रकांत खैरे कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने भी आज बयान दाग दिया, और बयान दागा नहीं बल्कि इतनी तेज़ी से दागा कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया ज़िला कलेक्टर पर कि वो इम्तियाज जलील के कहने पर काम कर रहे हैं। चंद्रकांत खैरे जैसे सीनियर लीडर का ये कहना जो है तो अचंभे में डाल सकता है आपको, लेकिन उन्होंने क्या कहा, किस अंदाज में कहा, किस तेज़ी से कहा, और जो है तो इसको पूरा राजकारण से जोड़ दिया, ये भी जो है तो अफसोसनाक बात है। लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, ये एक दीगर सवाल है, क्योंकि जिन मसाइल से लोग जूझते हैं लॉकडाउन के दौरान, जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, या अगर लॉकडाउन नहीं लगा और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं लोग, उससे भी मसाइल खड़े होते हैं। तो हम तमाम को एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से लॉकडाउन ना लगे, इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। सियासतदानों को ये करना चाहिए, सियासतदानों को इसमें राजकारण नहीं करना चाहिए, इसमें सियासत नहीं ढूंढनी चाहिए, इसमें लोगों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत किस तरीके से की जा सकती है ये सोचना चाहिए। तो आप सुनिए साबिका एमपी चंद्रकांत खैरे, जो शिवसेना के लीडर हैं, उनका बयान कि किस तल्ख अंदाज में जो है उन्होंने टिप्पणी की या तनकीद की या अपनी गवर्नमेंट की या उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट की पीठ थपथपाई, और आप खुद अंदाज़ा लगाइए। और हम फिर एक बार वीडियो के अपने इस कमेंट्री के आखिर में ये कहना चाहते हैं कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज़ कीजिए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, ताकि इस बीमारी से हम अपने आप को, अपने ख़ानदान को, अपने शहर को बचा सकें। जो प्रशासन में जो कलेक्टर जो है, कलेक्टर एमआईएम को डर गए और कलेक्टर इम्तियाज जलील के दबाव में आकर उछल कूद कर रहे हो। मैं कहूँगा कि सरकार का निर्णय होता है वो ठीक है, जो भी कुछ स्थिति क्या है शहर की, जिले की, वो ऊपर बताते रहते हैं। और उसके बाद में फिर सेक्रेटरी जो है असीम कुमार गुप्ता, अपने जो यहाँ के महापालिका आयुक्त थे, उन्होंने बताया ठीक है अपन अभी टेम्पररी स्थगित करो, सब चर्चा करके फिर बाद में महाराष्ट्र का ही करेंगे करके ऐसा बोला है। इसका मतलब सरकार ने ही किया है, तो कोई इम्तियाज जलील ने नहीं किया। देखिए, इम्तियाज जलील के दबाव के नीचे कलेक्टर उछल कूद कर रहा है, वो गलत है। और मुझे ये कलेक्टर को यही बोलना है, अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, कल 43 लोग गुजर गए, बोला क्या
कल 43 लोग गुजर गए और ये जल्लोश कर रही है, नाच रहा है, ऐसे ऐसे नाच रहा हो। काय के लिए नाच रहा भाई तू? ये 43 लोग मर गए इसके लिए, उसमें कोई मुस्लिम नहीं है क्या? कि सारे हिंदू मर गए? है ना उसमें, याद ही देखो ना तुम। और इतना होने के बाद में जल्लोश कर रहे, बिना मास्क नहीं, मुंह पे कुछ नहीं, नाच रहे, ये कर रहे। कलेक्टर ने इसके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। कलेक्टर ने अगर गुना दाखिल नहीं किया तो कलेक्टर के ऊपर गुना दाखिल करेंगे हम लोग कि इसने ये सब नाटक किया। ये डरपोक है कलेक्टर, सिर्फ उछल करता है और उछल करके ये इसके ऊपर गुना दाखिल करके उसको अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कायदा कानून का उल्लंघन उसने किया है इम्तियाज जलील ने। और इतने लोगों के लोग, अरे इम्तियाज जलील को ये बोलना चाहिए तो काय का हजारा है, जाके जिसके घर पे जाके देखना तुम भाई, भले हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी, मैं जैसे जाता हो वैसा, तो जाके देखना क्या परिस्थिति उनके घर में क्या हुआ करके। वो उधर नहीं आता हो, सिर्फ नाचा, कुछ लौंडों को लेके गुंडों को लेके यार नाच रहा, ऐसा ऐसा कर रहा। मैं जब मैदान में उतरूंगा ना तो मैं सीधा ही कर दूंगा फिर इनको। लेकिन मैं बोलता कि मेरा सरकार है, मेरे उद्धव जी मेरे मुख्यमंत्री है, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कितना काम कर रहे हैं उद्धव जी, सबको मदद कर रहे हैं, इतना होने के बाद में उनको तकलीफ नहीं होना करके आज शिव जयंती है हमारी। लेकिन शिव जयंती सादेपन में हमने शादी की, ना मिरुणुक ना कुछ नहीं सादेपन में कर रहे हैं। उद्धव जी ने आदेश दिया इसलिए तो उनका हम पालन कर रहे हैं। और ये कलेक्टर उनको जल्लोश करके वही कर रहा, तो कलेक्टर ने उसको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप बताओ कलेक्टर को जाके ऐसा पूरा मेरा स्टेटमेंट बोला, एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पे एक्शन लेंगे। मैं तो कोर्ट में जाऊंगा अभी अगर नहीं सुना तो, कि ये तुम सादे नागरिक को 500 रुपए दंड करते हैं, कभी कुछ करते हैं, उसको अरेस्ट करने की तकलीफ करते हैं, 2-2 हजार रुपए फाइन किए लोगों को। और इतने लोग उसमें उड़िया मार रहे, नाच रहे, कूद रहे इम्तियाज जलील के साथ में, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन किया? ये बहुत बुरी बात है। मुझे दुख होता है कि 43 लोग कल गए, हाईएस्ट आंकड़ा है। आपने देखा होगा कि मुंबई से भी कंपेरेटिव देखे तो क्या पोजीशन है। मुंबई में जो लोक संख्या है उसमें जितने भी कल गुजर गए होंगे और अपनी की लोक संख्या है, और ये देखे तो अपना परसेंटेज ज्यादा है। आज उनके घर पे जाने के बाद में देखो क्या हो रहा है बेचारे सब, और हम लोग जल्लोश कर रहे हैं, मतलब मातम कर रहे हैं ऐसा इनके नाम पे। ये बहुत गलत बात है। किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा ये ऐसे क्यों कर रहा है करके। आज कोई भी हो, किसी घर में हो, आज क्या मौता सिर्फ हिंदुओं में आती है, मौता मुस्लिमों में नहीं आती। आज जो भी है बेचारे कितने आज ये हो रहे हैं, मुझे मालूम है कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। लॉकडाउन, हम लोग भी लॉकडाउन नहीं होना करके मैंने उनको प्रपोजल दिया था कलेक्टर को कि लॉकडाउन आप एक काम करो, ये लोग बोलते हैं ना कि दुकानें बंद है, ये हम भूखे मर रहे हैं, ठीक है, तो सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे फुल दुकान चालू कर दो, सब दुकान चालू कर दो, पेट्रोल पंप चालू करो, रेशन की दुकान, कपड़े की दुकान, सब चालू कर दो 8 से 12 के बाद में उनको बोलना कि बंद करने का। 1 बजे अपने अपने घरों पे चल जाएगा। 1 बजे अपने घर पे जाने के बाद में सवेरे 7 बजे तक एक आदमी भी बाहर नहीं आएगा, सिर्फ मेडिकल की शॉप खुला रहा। देखो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन पहले बोलते कि लॉकडाउन हो गया, बाद में बोलते कि लॉकडाउन नहीं हुआ, एक दिन लेट किया, फिर बोलते कि नहीं और एक दिन लेट किया, नहीं बोले अभी स्थगित ही किया। मतलब लोगों ने अभी जो सामान भरने का सब कार्यक्रम कर लिया था, जो मिठाई वाले, दूध वाले, ये वो, उन्होंने अपना दूध का, लोग चले गए 8 दिन के लिए, तो नौकर लोग चले गए, सब घर पे गए उनके। ये सारी परिस्थिति हुई। मैं कहूंगा कि ये अधिकारियों में समन्वय नहीं है। ये कलेक्टर जो है ना, वो किसी का सुनता नहीं, अपने अपने मर्जी से करता, ना लोक प्रतिनिधि बुलाता, ना अधिकारियों में समन्वय, कुछ नहीं। वो खाली ऐसे बैठे रहते दूसरे बाकी के अधिकारी, अपने खुद के सही से भेज देता। मैं तो अभी देखो मेरा तो दिमाग सड़क गया अभी। ये मेरे शहर में, मेरे जिले में अगर 43 लोग मर रहे तो मैं ये दुख नहीं होगा क्या? तो ये दुख फिर कौन सहन करेगा? आज लोग मर रहे थे, ये लोग मर रहे तो फिर गुनाह ही दाखिल करना चाहिए कलेक्टर के ऊपर, ये आरोप करना चाहिए। अभी ये 43 लोग गए ना, ये तेरे कारण से क्या बोलना, ये करना चाहिए, नहीं तो नहीं। मतलब मैं बोलता, इसलिए मैं बोलता कि एमआईएम के ऊपर जो जल्लोश करे, एमआईएम तो ये चाहता है कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो, एमआईएम ये चाहता है कि बहुत अपन ये बनो। आज शिवसेना एकदम ठंडी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, काय के लिए अपना जोर है। अरे काय के लिए करने का भैया?
मैं जब पहला हिंदू एमएलए 1990 में चुन के आने के बाद में पीछे राजा बाजार में जो दंगा इन्होंने कराया था, जब तक एक भी दंगा फसाद गांव में नहीं हुआ, शांति थी, शांति। डीएमआईसी, एमआईडीसी फुल सब जगह। अभी तो धमकियां दे रही है सबको। अभी समृद्धि में भी काम कर रहे लोग तो बोले हमारे लोगों को जो अधिकार नहीं वहां उधर के जाने का, उधर कंपनी में बोले कि हमारे लोगों को जो दादागिरी, कंपनी वाले भाग रहे हैं। ईएमआई माने के बाद नहीं हो रहा है। और मैं ये बोलूंगा कि अभी कलेक्टर ने इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इम्तियाज जलील के ऊपर, उनके सारे लोगों के ऊपर, कि तुमने जुलूस क्यों किया, मास्क क्यों नहीं पहना, फाइन लगना। नहीं तो कलेक्टर ने पैसे भरना चाहिए हो, नहीं तो कलेक्टर ने उसके जेब से पैसे भरना चाहिए, बैंक के खाते पैसे निकाल के देना चाहिए। भाई ये दंड ये नहीं भरा तो मैं भरता करके। जब तुम लोगों को 500 रुपए के लिए तुम रोकते, 2-2 हजार रुपए लोगों से लेते, फाइन लेते, पावती देते, और लोग बेचारे मेरे को फोन करते। आज बेटियां होने के बाद में उनको तुम सर्वसामान्य जनता को और इनको ये गुंडों को आशीर्वाद, ये बिल्कुल हम लोग सहन नहीं करेंगे। सर, शहर की और जिले की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, क्या कुछ दिनों में लॉकडाउन लग सकता है? नहीं, अभी मैंने क्या किया, मैं एक सोल्यूशन बताया ना। सभी लोग खुश है इसमें, व्यापारी लोग भी खुश थे मेरे इस पे। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि खिरदा आपने अच्छा बोला, सवेरे 8 बजे दुकान खोल दो, 12 बजे दुकान बंद कर दो, 12 बजे से 12:30 तक दुकान बंद करके घर पे जाने के लिए 1 बजे पूरा बंद, पूरा शहर बंद। सिर्फ मेडिकल की दुकान चालू रखना, क्योंकि मेडिकल के लोगों के हेल्थ के लिए। और फिर वापस सवेरे 7 बजे तक पूरा बंद होना चाहिए। अगर किए तो कोई भी नहीं। देखिए पिछले बार को मृत्यु संख्या कम थी, लॉकडाउन हुआ था इसलिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम फुल लॉकडाउन कर दो, धिंगाना करो, ये करो, वैसा नहीं। ये 8 बजे से 12 बजे तक तो 4 घंटे में सब लोग अपना अपना सामान ले लेते हैं, अपनी पूरी बिक्री भी कर लेते हैं। दुकान वाले के पास भी, कपड़े की दुकान वाले के पास भी एकदम उतनी उसकी धंधा कंटिन्यू चलते रहेगा। पेट्रोल पंप वाले सब जब गाड़ियाँ लगा के लाइन से अभी दे रहे ना, मेरे को अखिल अब्बास ने बताया, ये सब एकदम सिस्टमेटिकली हमारा डीजल पेट्रोल इस पर चालू है बोले, बहुत सिस्टमेटिकली है। हमने पहले कहा तो उन्होंने माने नहीं, फिर एकदम झगड़े होने लगे बोले। तो इसलिए हमने और मैंने उनका ही सजेशन लिया, बोले कि 8 बजे से 12 बजे तक अगर हुआ तो 4 घंटे में लोग आराम से, फिर बाद में, लेकिन 1 बजे के बाद में घर में ही बैठेंगे, घूमने का तो नहीं है कुछ, और घूमेंगे तो फिर पेट्रोल लगेंगे और ज़्यादा। तो ये उसमें इनको 4 घंटे का जो आपने दिया है उसमें अगर किया तो लोग ये जा रहे हैं तो कम हो जाएंगे। सर, मुख्यमंत्री लगा सकते हैं क्या सर लॉकडाउन? बिल्कुल लगा सकते। देखो ये एमआईएम ने जो धिंगाना किया ना, ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा। सर, और एक सवाल था, क्या इंडस्ट्रीज एरिया को छूट दी जा रही थी लॉकडाउन में, उसके बारे में आप? आम पब्लिक की दुकानें बंद और कंपनीज चालू। तो आम पब्लिक की दुकान बंद करने के लिए मैंने क्या बोला कि सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक अगर दुकान खोले तो आम पब्लिक भी खुश, उनका सामान भी लेंगे, बिक्री वाला दुकानदार भी खुश रहेगा, और फिर 12 बजे दुकान बंद कर देंगे, घर पे 1 बजे चल जाएगा। 1 बजे के बाद में सब आराम से रहेगा, और फिर दूसरे दिन की प्लानिंग होगा। और कंपनियों में 2-2 हजार का मॉब होता है? नहीं, 2-2 हजार का मॉब नहीं है। आजकल लोग कम है सब जगह, 50% से भी नीचे लोगों को छुट्टी दी है। और अभी तो बहुत लोग वापस गांव को चले गए, क्योंकि ये तो अभी जो कंटिन्यूस प्रोसेस वाले जो है वो अंदर ही उनको खाना पीना खिला रहे, सब कुछ कर रही है बात है। अभी जैसा पिछले बार को जब हुआ था तो मैंने खुद 1.5 हजार लोगों को, वर्कर्स को और बाकी गरीब लोगों को मैंने खाना दिया, मेरे हाथ से दिया, कई दिन तक, कई महीनों तक दिया। तो इसके लिए ये भी तकलीफ होती है, ये भी तकलीफ हो जा रही है। और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि बहुत अपनी फिक्र करना चाहिए बातें भी। अभी पहले जैसा नहीं है। एक घर में पहले कभी क्या होता था कि ये घर में एक आदमी निकला तो वो घर में एक आदमी निकला थे। अभी तो ये घर में एक आदमी निकला नहीं, ये घर के पूरे बीमार हो रहे हैं। बेड नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कहाँ तक व्यवस्था करेंगे। मैं तो रोज़ हमारे सवेरे 7 बजे से, मैं बोलता सवेरे 7 बजे से हमारा काम चालू होता है। सारे हमारे जितने भी शिव सैनिक को मैंने काम को लगाया है, सब अपने अपने लोगों के मतलब देखभाल करने के लिए, ये हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में देखो, ये हॉस्पिटल देखो, ये ऐसा करो, वो करो। फ़ोन करता मैं, भाई हमारे पेशेंट को ले लो, ऐसा। अच्छा, यहाँ के बाहर गाँव के लोग फ़ोन कर रहे। अभी मुझे मुंबई से फ़ोन आया था, बोले साहब मेरी बहन सीरियस है, बोले दवाखाने में। मैं डॉक्टर को बोला, सुंदर कुलकर्णी को बोला, बोले ये लड़की 33 साल की है, इसके भाई का मैंने फोन आया था और ऐसा मुलुन का है,
तो मैंने बोला कि ऐसा, तो इसलिए उनको सुंदर कुलकर्णी बोला साहब टेंशन मत लीजिए, मैं देख लेता। जाके देख के उसने फ़ोन किया मुझे, साहब पेशेंट ठीक है, पेशेंट अच्छा है। अभी इतने सीरियस पेशेंट को रात को मेरे को 1:30 बजे फ़ोन आया कि साहब वो ऐसा ऐसा, मतलब देखिए भाई वो गायकवाड़ बोल के बिशप है, उनका फ़ोन आया कि बोले साहब मिसेज को ले रहे नहीं हो। तो मैंने उनको दम मारा फिर MGM वालों को, मतलब तेरे को कुछ समझता क्या नहीं, जैसा पेशेंट आया तो तुमने कम से कम कैजुअलिटी में तो देखना ना, तुम क्या वैसे ही कर रहे। तो ये अभी वो भी पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लिथार्जी हो ही जाती। सर स्वास्थ्य विभाग में 2000 से ज़्यादा पदे रिक्त है, इसके ऊपर सर कुछ निर्णय वगैरह? अभी मैं बोलूँगा कि सरकार हमारी ही है, और हमने ये बोला था बीच में क्या हुआ था कि भर्ती करना चालू कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन एकदम कम हो गया, तो फिर भर्ती में फिर ढिलाई आ गई। लेकिन अभी इस वक्त अपने को ये करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इम्तियाज़ जलील ने बोला कि वो घाटी का दवाखाना वो इतना 2017 में ये हुआ, लाया किसने? मैंने लाया है, वो मैंने लाया हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट का निधि है पूरा, नेशनल हेल्थ मिशन का, और लाया। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है कि भाई हम बांध के देते तुमको, तुम तुम्हारे स्टाफ नेमो और ये करो। अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कुछ उसमें ये किया नहीं, क्या करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र किसकी थी? हमारे देवेंद्र जी की थी। देवेंद्र जी ने करना चाहिए था कुछ ना कुछ, और अभी बोल के क्या फ़ायदा। लेकिन ठीक है, अभी बोलने का बात नहीं, अभी भर्ती करते रहो और सब लोगों को सुकून में रखो।